नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टूडेंट टू आईएएस पे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में जो देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। हिंदी गद्य का काल विभाजन। पूर्व भारतीय युग या प्राचीन युग, जो कि 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला था। फिर भारतेंद्र युग सन 1868 से 1900 ईस्वी तक चला था। द्विवेदी युग सन 1919 से 1922 ईस्वी तक चला था। फिर आता है शुक्ल युग, जिसे हम छायावादी युग भी कहते हैं। ये चला था सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। फिर आता है शुक्लोत्तर युग, जिसे हम छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। ये चला था 1938 से 1947 ईस्वी तक। फिर आता है स्वतंत्रोत्तर युग, जो सन 1947 ईस्वी से अब तक चलता हुआ आ रहा है। फिर पढ़ेंगे हम विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना जो कि है गोरा बादल की कथा है, जो कि जटमल ने लिखी थी। फिर हिंदी का प्रथम नाटक फिर नहुस है, गोपाल चंद गिरधरदास ने लिखा था। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास ने लिखा था। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। हिंदी का प्रथम यात्रा वर्णन सरयू पार यात्रा, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। फिर खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक चार उन्नायक एवं उनकी रचनाएं। मुंशी सदा सुखलाल की सुखसागर, मुंशी इंसान अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र नाचकेतोपाख्यान, लल्लू लाल की है प्रेम सागर। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, क्योंकि हिंदी भाषा और साहित्य के जो माने जाते हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास रमा शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणित गणपति चंद्र गुप्त। शुक्ल युग या छायावादी युग जिसे हम कहते हैं, इसकी समय सीमा जो है 1919 से 1938 तक है। इसके मुख्य लेखक और उनकी रचनाएं हम पढ़ेंगे। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं रस मीमांसा, ये आलोचना है इनकी। श्रेणी, ये भी आलोचना है। चिंतामणि, ये निबंध संग्रह है। विचार विधि, ये भी निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इतिहास ग्रंथ है। सूरदास, ये भी इनकी आलोचना है। फिर जयशंकर प्रसाद की हम पढ़ेंगे, जो कहानी संग्रह आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया, प्रतिनिधि। और फिर हम इनके उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। फिर नाटक आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। यह और इनकी एकांकी नाटक सज्जन, प्रियस्थिक, कल्याणी। निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनके हैं। बहुत सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं। फिर प्रेमचंद की पढ़ेंगे, कहानी पुस की रात, मंत्र, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नामक का दरोगा, दो बैलों की कथा। फिर इनके उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गमन, कर्मभूमि, गोदान, मंगल सूत्र। फिर अगले हैं राम राय कृष्णदास, इनकी रचनाएं हैं साधना, छायापथ, ये गद्य गीत हैं। फिर
नंद दुलारे वाजपेयी इनकी रचना है। नया इतिहास नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, ये इनकी आलोचना है। फिर हरि कृष्ण प्रेमी इनकी रचनाएं। प्रतिशोध, रक्षाबंधन, शिवा शिवा साधना, आहुति। और फिर वृंदावन लाल वर्मा इनकी रचनाएं। मृग मृगनयनी उपन्यास है इनका। विराट की पद्मिनी उपन्यास ये भी इनका है। महादेवी वर्मा की रचनाएं। इस्मत की रेखा, अतीत के चलचित्र। फिर राम कुमार इनकी रचनाएं। दीपदान ये एकांकी है इनकी। रेशमी रेशमी टाई इनकी ये भी एकांकी है। फिर आते हैं शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं। नागरिक प्रचारणी पत्रिका ये जो है श्याम सुंदर दास ने लिखी थी। हंस ये प्रेमचंद्र ने। साहित्य संदेश गुलाब राय। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी। फिर शुक्लोत्तर युग यानी इसे हम प्रगतिवादी युग भी कहते हैं। इसकी समय सीमा जो है 1938 से 1950 तक चली थी। फिर इसके मुख्य लेखक एवं रचनाएं हम पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय ये निबंध है इनका, ये भी निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी रचनाएं। अशोक का फूल, कुटुद, विचार और वितर्क, और बाल भट्ट की आत्मकथा, पुनर् बाल भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये भी इनके उपन्यास हैं। फिर भगवत गीत चरण वर्मा इनकी यह चित्रलेखा, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये उनके उपन्यास है। फिर चलते हैं अगली तरफ। फिर आते हैं विनय मोहन वर्मा, साहित्यालोचक, इनकी ये भी आलोचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली। रामवृक्ष बेनीपुरी इनकी गेहूं और गुलाब। माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में। फिर उपेंद्र नाथ, गिरती दीवारें, जय परम पराजय तोलिए, इनकी यह एकांकी है। फणीश्वरनाथ रेणु, मेला आंचल, इनकी यह उपन्यास है। चलिए अब आते हैं शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं। विशाल भारत जो कि पंडित रामचंद्र श्री राम शर्मा की है। आलोचना राम कुमार वर्मा। हरिजन सेवक, वियोगी हरि सम्मेलन, वियोगी हरि ये भी इनकी है। ये दोनों वियोगी हरि की है। छाया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। हिंदी नवजीवन हरिभाऊ उपाध्याय की है। चांद राम महादेवी वर्मा की है। फिर स्वतंत्रोत्तर युग, समय सीमा इसका 1947 से भी माना जाता है, 1950 से भी आज तक। दोनों में से किसी आप लगा सकते हैं। इनकी प्रमुख लेखक और रचनाएं। आज्ञे की, तार सप्तक, शेखर की एक जीवनी, ये इनका उपन्यास है। एक बूंद साहसी उछली, ये यात्रा वृतांत है। नदी के द्वीप, ये उनका उपन्यास है। ज्ञानेंद्र की प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, त्यागपत्र, ये इनका उपन्यास है। अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष। उषा प्रियवाद
फिर आता है उषा प्रियंवाद वदा, इनकी वापसी जो है इनकी एक कहानी है। फिर आते हैं हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपन तक, जो इनकी आत्मकथा के 4 अध्याय हैं। फिर आते हैं विधा निवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी, विष्णु पर भाकर, आवारा मसीहा, जो इनकी जीवनी है। फिर शरत चंद्र की जीवनी, जो कि शरत चंद्र की जीवनी है। फिर धर्मवीर भारती की कुनुप्रिया, जयशंकर भारती की अनंत आकाश, जो कि आलोचना है। नागार्जुन की